लास्ट क्या फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा था ना, पहले तो ब्रांचिंग पे जाता है, ठीक है। देखो, अगर इफ आई एम, थोड़ा मैं लास्ट क्लास का रिवाइज कर रहा हूँ, हाँ वो रहने दो। मुझे पेंटेन में कितने कार्बन आते हैं? पेंटेन में 5 कार्बन आते हैं। तो इफ आई एम मेकिंग एन पेंटेन, ठीक है, तो 5 ऑल 5 कार्बन वुड बी इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है, मतलब सिंगल कंटिन्यूस चेन में हो गए, ठीक है। इनके साथ एच आएंगे, वो एच में नहीं बना रहा अभी, ओके। सिंगल कंटिन्यूस चेन मतलब क्या, अगर मैं कोई भी एक एंड से नंबर करना स्टार्ट करूं तो मेरे पांचों कार्बन नंबर हो जाएंगे सीक्वेंस में, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये एन पेंटेन हो गया। सिंगल ब्रांचिंग मतलब क्या होगा, कोई भी एक कार्बन है ना, वो उस नंबर चेन में नहीं होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, अगर इफ आई एम ड्राइंग आइसोपेंटेन, मतलब मेरे सिर्फ 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, एक कार्बन जो होगा वो एज अ ब्रांच प्रेजेंट होगा, ठीक है, कंटिन्यूएशन में नहीं होगा। मतलब क्या कि इफ आई एम ड्राइंग दिस वे, तो सेकंड और थर्ड के बीच में ये ब्रांच है क्या? नहीं, ये ब्रांच नहीं है, क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ से नंबर कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो इसको 5 आ रहा है ना, सीक्वेंस में ही है, तो ये ब्रांच नहीं है, सिर्फ मैंने इसे टिल्ट किया है यहाँ से, और कुछ नहीं किया, ठीक है। ब्रांच कब होगा, जब भी सेकंड या फिर थर्ड पर मैं कोई भी एक जगह कार्बन अटैच करूँगा, तो ये ब्रांच हो गया। समझे ब्रांच का मतलब? नहीं समझा, ठीक है। देखो ब्रांच का मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तो इधर इधर 1 आया, ये कार्बन को फर्स्ट आया, ये कार्बन को सेकंड आया, ठीक है, इस कार्बन को थर्ड आया। अभी या तो मैं इसको फोर्थ दूंगा या तो इसको फोर्थ दूंगा ना। अगर मैं इसे फोर्थ दे देता हूँ तो ये इसमें फिफ्थ नहीं दे सकता, कंटिन्यूस नहीं है ना, कंटिन्यूस चाहिए, एक लाइन सिंगल बननी चाहिए, ठीक है। या तो मैं इसको फोर्थ दूंगा तो ये अननंबर्ड रह जाएगा, मैं ऐसे लाइन फॉलो कर रहा हूँ, तो ये मतलब एज ब्रांच है ऐसा, ठीक है। एक सिंगल लाइन में प्रेजेंट नहीं है, कंटिन्यूअस चेन में प्रेजेंट नहीं है, ओके। सिंगल ब्रांचिंग आता है तो आइसो आता है, और डबल ब्रांचिंग को नियो। तो नियो पेंटेन में स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन, करेक्ट। और ब्रांच चेन में 2, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, अभी मैं ये नियो पेंटेन हो गया। अभी इफ आई एम ड्राइंग आइसोहेक्सेन, ठीक है, तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन हो गए? 5, और ब्रांच में 1, टोटल 6 कार्बन। तो मैंने समझो ऐसे ड्रॉ किया, 5 कार्बन हो गए, मैं इसे नंबर कर देता हूँ। अभी देखो, अभी ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कॉमन नेम्स पढ़ रहे हैं, कॉमन नेम्स या फिर ट्राइबल नेम्स, दीज आर नॉट स्पेसिफिक केमिकल नेम्स। क्यों नहीं है? क्योंकि इफ आई एम सेइंग आइसोहेक्सेन, तो मैंने तुम लोग को अगर आइसोहेक्सेन बनाने बोला तो कोई स्टूडेंट इधर ब्रांच बनाएगा, कोई इधर ब्रांच बनाएगा, ठीक है। इधर में नहीं जा रहा क्योंकि इधर ब्रांच बनाना सेम है, ठीक है, क्योंकि ये इधर से अगर मैं काउंट करूँ 1 2, ये सेकंड कार्बन है, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो 1 2 ये भी सेकंड कार्बन आ जाएगा, तो इधर का ब्रांच और इधर का ब्रांच है सेम, वो समझा? दो डिफरेंट ब्रांच क्या होगा, सिर्फ ये दो, ये एक डिफरेंट ब्रांच का होगा, और इधर आएगा तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इधर we can either do branch one like 3 and 4 या 2 and 2 3 4 में से कोई भी, हाँ, अरे 2 और 4 सेम, या इफ आई हैव टू ऐड ओनली वन ब्रांच, ठीक है, तो मैं या तो वो इसे इधर ऐड करूँगा, इधर ऐड करूँगा, इधर ऐड करूँगा, ठीक है। उसमें से मुझे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर कभी मिलेंगे, जब मेरा ब्रांच या तो इधर प्रेजेंट है तब एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है।
देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने ब्रांच इधर बन लगाया और सेकंड मेरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है ये, ठीक है, ये बोल रहा था इसमें सेकंड कार्बन पे ब्रांच प्रेजेंट है, इसमें थर्ड कार्बन पर ब्रांच प्रेजेंट है। इधर में अगर ब्रांच लगाता हूँ तो वो सेम एज सेकंड कार्बन हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू नंबर द कार्बन जिससे कोई भी ब्रांचिंग या फिर फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिले, इसमें हम आएंगे आगे, ठीक है, ये समझा। तो इसीलिए मुझे नीड चाहिए एक प्रॉपर नेमिंग सिस्टम का, क्योंकि मैं अगर आइसोहेक्सेन बोल रहा हूँ तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ये भी दो अलग आइसोमर्स है, ये स्ट्रक्चर पूरा अलग है, ये स्ट्रक्चर पूरा अलग है, इसके प्रॉपर्टीज अलग हो गए, इसके प्रॉपर्टीज अलग हो गए, इसीलिए इसे आइसोमर्स बोलते हैं। इनका सिर्फ क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है दोनों का डिफरेंट। तो मुझे कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए ना कि मैं वो नाम दूं और मुझे यही स्ट्रक्चर मिले, ये स्ट्रक्चर ना मिले, ठीक है। उसके IUPAC आया, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC पढ़ने से पहले तुम्हें फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स लास्ट लेक्चर में भी मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। याद है किसी को फंक्शनल ग्रुप्स? फर्स्ट क्या है, अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स के पहले आई गेस हैलोजेंस बोला था मैंने, हैलोजेंस, ठीक है। रुको एक सेकंड, मैं ऐसे लिखता हूँ कि बाद में तुम लोग ये कॉपी कर सको अच्छे से। रुको, हैलोजेंस, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एस्टर है। मैं तुम लोग को IUPAC बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद वाइन्स। लास्ट लेक्चर यू विल नो कि मैंने बोला था कि ईथर और एस्टर पे IUPAC के क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन्स में क्या क्या आता है, Cl, Br, I, F, ठीक है। अल्कोहल्स में क्या है, OH, अल्डिहाइड क्या है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है। ये कभी भी अगर समझो ये स्ट्रक्चर आया तुम्हारे स्ट्रक्चर में, ये फिगर होगा तो मतलब इट इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अभी थोड़े बहुत चीजें याद रखो, इधर है ना और एक ग्रुप मैं ऐड करता हूँ, नीचे आएगा ये, अमाइन जो है वो NH2 है, ठीक है। इधर और एक ग्रुप है एल्काइल्स ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल क्या होता है, अगर कोई भी अल्केन में से, ध्यान से सुनो, इफ आई एम रिमूविंग सिंगल हाइड्रोजन फ्रॉम एनी अल्केन देन इट इज एन अल्काइल। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, रुको इसको ऐसे बनाता हूँ, मीथेन क्या, CH4, ठीक है। अभी कार्बन का वैलेंस इज कंप्लीटेड, 4 हाइड्रोजन से इट इज बॉन्डेड। इफ आई एम रिमूविंग एनी वन H, कोई भी एक H में अगर निकाल दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, CH3। अभी इसका एक बॉन्ड फ्री है ना, तो मैं उसको किधर भी अटैच कर सकता हूँ, कोई और चेंज में, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल,
बट जो फ्री बॉन्ड है वो किसको अट्रैक्ट है? हाँ वो किधर अटैच होगा उस पर आएंगे, ठीक है, उस पर आते हैं। सर उसमें अल्केन अल्काइन वो इसमें नहीं आएगा अल्कीन्स? नहीं, ये लेवल पे तुम लोग को सिर्फ एल्केन्स का होगा, एल्केन्स में भी सिर्फ मिथाइल ही आएगा, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इथाइल आएगा। इथाइल क्या हो जाएगा टेंथ में पूरे। सर इथेन क्या होता है, एक सेकेंड ना, इथेन क्या होगा, CH3, इसका नाम क्या आएगा इथेन, इसमें से मैं समझो एक H निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा इथाइल। अभी यहाँ पे मैं OH डाल दूंगा, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम आ जाएगा इथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये कॉमन नेम है, ठीक है, ये सब जनरल नेम्स है। हाँ इथेनॉल जो है वो IUPAC नेम है वो, हाँ इसका, हाँ IUPAC नेम लिखने का मैं एक मेथड बताता हूँ, वो मेथड से तुम लोग जो भी नेम्स लिखोगे वो IUPAC नेम है, बाकी जो भी नाम सुनना आता है वो सब कॉमन नेम है। या इट विल अट्रैक्ट, मैं सिर्फ ये ग्रुप बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को किधर भी CH3 दिखता है इट इज कॉल्ड एज मिथाइल। हाँ तो देखो इथाइल अल्कोहल ये कॉमन नेम है। हाँ सर मैं समझा नहीं हाउ दैट लाइक उधर जब बॉन्ड फ्री होता है वो इथाइल अल्कोहल में, तो OH उधर कोई भी ये ग्रुप लग सकता है, या फिर ये सब फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ हेटेरोएटम्स, हेटेरोएटम्स मतलब क्या, इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, ठीक है, which are replaced in place of H, which modifies the properties of the structure। सर OH क्या है? ये ग्रुप लगाया ना मैंने, ओके, इसके अलावा कोई और ग्रुप लग सकता है? ये भी लगा सकता हूँ मैं, ये भी लगा सकता हूँ, ये भी लगा सकता हूँ, वो भी लगा सकता हूँ। ये एल्डिहाइड का ग्रुप डाला तो यहाँ पे C भी आएगा। हाँ ये पूरा ग्रुप आएगा। अगर मुझे यहाँ पे एल्डिहाइड लगाना होता तो वह ऐसे हो जाता स्ट्रक्चर, ऐसे, इसका नाम क्या आता वो सब उस पे जाएगा, अभी एक साथ मत जाओ, ठीक है, विद फ्लो पे जाएगा, बहुत इजी है नाम रखना, तो इसमें एकदम क्या easy। remove the bond anywhere? हाँ एनीवे, देखो अभी ये कार्बन का मैं ये हाइड्रोजन निकालूँ, ये हाइड्रोजन निकालूँ, ये निकालूँ, Same है। डजंट मेक सेंस, सेम ही है, ठीक है, अगर मैं इसका निकाल दूँ तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है, हाँ क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। वो स्ट्रक्चर का चेंज हो सकता है, ये समझाना। अभी मुझे सिर्फ तुम लोग को CH3 मिथाइल होता है वो बताना था, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ उतना याद रखो। अल्काइल में मैंने अल्काइल में तुम लोग को पोर्शन में या पूरे 10th पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ CH3 याद रखना है। वैसे तो मैंने बताया ना, अगर 2 कार्बन होगा तो इथाइल हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही। तो यहाँ पे ये याद रखो, मिथाइल बोलते हैं इसे, ठीक है। ये टेबल में बना रहा हूँ, सेम टू सेम तुम लोग अपने बुक में बनाना, ये IUPAC के लिए हेल्प होगा, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड विथ हाउ टू नेम स्ट्रक्चर्स, उसका ये बेसिक्स है। इसके आगे आएगा, देखो ये जो 2 ग्रुप है ना, ये 2 ग्रुप ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रखते, ओके, तो इनका जो वर्ड है ना वो प्रीफिक्स में आता है, ठीक है। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होगा वो मैं बताऊंगा, सिर्फ अभी के लिए याद रखो, इनका वर्ड प्रीफिक्स में आएगा। अगर तुम लोग को स्ट्रक्चर में किधर भी CH3 दिखेगा तो तुम्हारे प्रीफिक्स में मिथाइल वर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे स्ट्रक्चर में कोई भी हैलोजन दिखेगा तो जो हैलोजन होगा उस हिसाब से वर्ड आएगा। क्लोरीन होगा तो क्लोरो आएगा, फॉर ब्रोमीन इट वुड बी तो क्लोरो के आगे क्या है? आयोडो, ठीक है। क्लोरो के आगे क्या है? आगे क्या आएगा वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है, ये सिर्फ प्रीफिक्स। इनका देखो ये स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर इंडिकेट करने के लिए क्या नाम आएगा वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग को ये स्ट्रक्चर दिखता है तो तुम लोग क्या उसको इंडिकेट करने के लिए नेमिंग में क्या लिखोगे वैसा। अगर क्लोरीन बीच में भी आएगा कहीं तो फिर भी
क्लोरीन से ही चालू करना वो सब पे आते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये स्ट्रक्चर है तो वर्ड क्या आएगा, उसके आगे क्या आएगा, पीछे क्या आएगा, वो किधर आएगा, वो सब डाउट्स हो जाएगा क्लियर। ठीक है। मतलब ये जो हम करने आ रहे हैं हैलोजेंस का, तो मतलब क्लोरीन के लिए ये सब भी यूज होगा ना अल्कोहल क्लोरीन के लिए? क्लोरीन के लिए नहीं 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 नहीं, उसका मॉलिक्यूल अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, अगर Cl आएगा तो क्लोरो होगा, Br आएगा तो ब्रोमो होगा, I होगा तो आयोड होगा। ठीक है, सिर्फ ग्रुप और उनके नाम याद रखो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अगर तुम लोग को स्ट्रक्चर में किधर भी OH दिखता है तो वर्ड ऐड होगा। देखो जो भी मैं अलग कलर से लिखता हूँ ये सब सफिक्स में आएंगे, प्रीफिक्स में सिर्फ ये दो आएंगे। ठीक है, अल्कोहल OH होगा तो ऑल वर्ड आएगा सफिक्स में। अल्डिहाइड होगा तो अल वर्ड आएगा। ठीक है, कीटोन होगा तो ओन आएगा। ठीक है, वन प्रोनाउंसिएशन में ओन बोलता है। ये सफिक्स में सफिक्स, ये सब सफिक्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कार्बोक्सिल ओइक एसिड होगा। ठीक है, इनर इनर अमाइंस होगा तो सिंपल है अमाइन ही होगा। मिथाइलोइक एसिड करके कुछ होता है। रुको। नहीं रहेगा अभी ये सब समझा, ये समझा पक्का? कौन से ग्रुप को कौन सा नाम आता है सिर्फ उतना। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो। CH3 होगा तो क्या आएगा, रिपीट करो। CH3 होगा तो क्या आएगा, क्लोरो होगा तो, Br होगा तो, I होगा तो, OH ऑल, C डबल बॉन्ड OH, सिर्फ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH ओइक एसिड, और अमाइंस के लिए अमाइन। ठीक है, देखो जो भी बॉन्ड फ्री है उसके आसपास कार्बन हो गए, इतना याद रखो। देखो अभी धीरे धीरे जाते हैं, तुम्हारे सब डाउट्स क्लियर हो गए। अभी समझो मुझे आइसोहेक्सेन बनाना है। ठीक है, तो आइसोहेक्सेन में ये तो सबका कॉमन हो जाएगा। फिर कोई लोग इधर स्ट्रक्चर सी बनाएंगे और कोई लोग इधर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें अभी मैं बताऊंगा कि इनका नाम कैसे अलग अलग आएगा। तो ये इनका दोनों का कॉमन नेम क्या है, आइसोहेक्सेन। पर वी वांट एक स्ट्रक्चर एक ही नेम। ठीक है, सो मतलब अभी देखो बताता हूँ। मतलब मैं एक नाम लूंगा ना तो उसका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा स्पेसिफिक। अभी मैं आइसोहेक्सेन एक वर्ड बोल रहा हूँ पर उससे दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये HH में सिर्फ यही स्ट्रक्चर के लिए लिख रहा हूँ, इसके बाद से नहीं लिखूंगा। इसके बाद से मैं ऐसे लिखूंगा, ये CH3 है तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, समझा? अभी स्ट्रक्चर्स बन गए। अभी IUPAC नेमिंग के रूल्स समझो। वो वाला पे CH2 किधर, हाँ इधर ना, सही करेक्ट है। इधर सिर्फ CH आएगा और हाँ यहाँ पर तो बना है एक H। यहाँ पे CH क्यों आएगा समझे ना, क्योंकि तीन बॉन्ड बन गए, एक ही बॉन्ड बचे। अभी देखो नेमिंग के रूल्स ध्यान रखो, हमेशा यही स्टेप फॉलो करो, यू विल नेवर गो रॉन्ग। ठीक है, सबसे पहला आइडेंटिफाई द ग्रुप या फिर ब्रांचिंग अटैच। तो बताओ दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा ग्रुप है। हाँ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है दोनों स्ट्रक्चर में। सो वो वापस समझाओ ना थर्ड वाला एक ही H कैसे बचा इधर हाँ देखना, ये कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, एक, हाँ दो, हाँ तीन, एक ही बॉन्ड बचा ना, चलिए एक। तो ऐसा क्यों लिखा है क्या ये जो है ना, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर बस है। आप क्लोज कर रहे हो
मैंने सिर्फ शॉर्टकट में लिखा है देख। हाँ वही शॉर्ट कर रहे हाँ ये इधर C से 3H अटैच है तो मैंने एक साथ लिख दिया CH3 और कुछ नहीं। इसमें लाइक इसमें मिथाइल कैसे आएगा? मिथाइल कैसे? इधर अटैच है ना, हाँ ये ग्रुप कौन सा है? CH3 है ना। अच्छा, तो जिधर भी CS रहेगा वो हैं। उसमें भी CSC नहीं नहीं रुक जाओ, वो मैं क्लियर करता हूँ। देखो अभी सबसे पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन को नंबर करो, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन कौन सा है? इधर से ये 1 आएगा, ये 2, अभी मैं इधर 3 करूँगा तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इधर 3 4 5 ये अननंबर्ड बच गया। ओके, क्या बचा है अननंबर्ड? CH3। ओके, तो ये हो गया एक फंक्शनल ग्रुप, समझे। ये लॉन्गेस्ट चेन में आया ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये समझा। अभी मैं इधर से नंबर नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे चाहिए मेरे ग्रुप को हमेशा लोएस्ट पॉसिबल नंबर आए। इधर से मैं नंबर करता तो ग्रुप पे कौन सा नंबर आता? सबको समझ रहा है ना ये? इसको मैं किधर से नंबर करूँगा? लेफ्ट या राइट? दोनों से करूँ तो ग्रुप को कौन सा नंबर आएगा? 3। तो किधर से भी करूँ, ठीक है। ये CH3 ग्रुप है हमारा। सर तो लाइक जैसा आपने क्या था, आपने वो ब्रांचिंग को क्यों नहीं इंक्लूड किया उसमें? क्या ब्रांचिंग को लाइक आपने ब्रांचिंग को किधर इंक्लूड नहीं किया? नहीं, वो जो आपने Numbers क्लोज मेथड है ना उसमें, अच्छा वो भी कर सकते हैं। नंबर में था सर, उसे नंबर में क्यों नहीं include? नंबर में क्यों नहीं इंक्लूड किया? आई हैव टू नंबर कंटिन्यूअस चेन ना। नहीं वैसा नहीं, लाइक जैसे वो उधर 3H है तो आपने H3C, उधर CH2, तो वैसा वो Condense ब्रांचिंग भी करके नहीं, किधर नहीं है? उसमें कंडेंस भी नहीं किया। मतलब लाइक वो CH3 अभी मैंने लिखा ना, वही पूछ रहा ना क्यों नहीं लिखा। मैं नहीं लिखो एक ही है, मैंने बोला ना। वो सिर्फ लिखने के 2 मेथड्स है, ये ओपन स्ट्रक्चर था, ये कंडेंस्ड मेथड है लिखने का बस, बाकी स्ट्रक्चर इज सेम। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था? नंबर दो, बोलो क्या क्या मैंने? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। सेकंड FG मतलब फंक्शनल ग्रुप should always have smallest possible number, ठीक है। इधर समझा? 2 मिनट, ये एक फ्लो में हो जाने दो, ठीक है। अभी देखो FG के फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है ना CH3। ओके, अभी मुझे बताओ CH3 को क्या वर्ड आएगा? किधर आएगा? प्रीफिक्स। इतना याद है ना, अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है। तो इसको छोड़ दो फंक्शनल ग्रुप। कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए नाम क्या आता है? पेंट। ओके, सब सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या आएगा? एन। ओके, 5 कार्बन है तो पेंट, ये हमारा हो गया पेरेंट नेम। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पेरेंट कार्बन मतलब मेन, हमारा मेन ग्रुप। सब सिंगल बॉन्ड्स है इसलिए लास्ट में आएगा एन। ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका प्रीफिक्स क्या आएगा? मिथाइल, ठीक है। ये एलिमेंट्स है हमारे पास। अभी इससे हमें नेम बनाना है। अभी कैसे बनाओगे? ये ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? सेकंड। तो वो मेंशन करना है। ओके, तो कैसे मेंशन करोगे? 2
मिथाइल हो गया, प्रीफिक्स में आता है CH3 स्क्वायर मिथाइल, तो 2 मिथाइल क्यों है, क्योंकि सेकंड कार्बन है। फिर बचा क्या, पेरेंट चेन, बस पेंट एन हो गया नाम। अभी मैं 2 मिथाइल पेंटेन बोलूँगा, तुम लोग को बोलूँगा क्वेश्चन में कि ड्रॉ अ स्ट्रक्चर फॉर 2 मिथाइल पेंटेन, तो एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा, कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ये IUPAC नेम है, समझे। IUPAC नेम लिखने का मेथड है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ऑल अदर स्मॉल। So, जब हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइक वो जो नीचे का पार्ट वो H3C वो सब लिखना जरूरी है? क्या H3C? दोनों कर सकते हैं, ओपन और कंटिन्यूअस ना। ऐसा और ऐसा तू कैसे भी ड्रॉ कर सकता है, जो तुझे इजी लगे, ये इजी रहेगा, ये सिंपल है, ठीक है। अभी देखो इसका नाम क्या आएगा, डैश के बिना भी लिख सकते हैं। डैश डाल दो, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में क्या पता नहीं, 3 मिथाइल पेंटेन, समझा IUPAC लिखने का नाम, ये सबसे बेसिक था, ओके, ये समझा ना। अभी सर तो ये 2 मिथाइल पेंटेन आइसोहेक्सेन का फॉर्म है। 2 मिथाइल हाँ ये सब, ये तो आइसोहेक्सेन ही है ना। हाँ आइसोहेक्सेन इज अ कॉमन नेम, ठीक है। अभी वो दोनों को लिंक करो ही मत, ठीक है। फिर ना तो कोई कॉमन नेम है, जब भी आइसो नियो वो N वगैरह आएगा ना, दैट इज ऑल कॉमन, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ये IUPAC नेम है। IUPAC नेम लिखने का मेथड समझाना तुम लोग को, ओके। आयरन मार का है। हाँ देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर इसका मैं नेम लिखूं, इधर 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। अभी लॉन्गेस्ट स्टेप 1 क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को नंबर करने का। स्टेप 2, फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज हैव स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो मैं लेफ्ट से नंबर करूँगा, राइट से, किधर से, लेफ्ट से। इधर से करूँगा तो 1 2 3 4 5, सेकंड नंबर पे मेरे 2 ग्रुप्स आ रहे हैं। अगर इधर से करता तो 4 पर आते, तो ये राइट है, सेकंड वाला। ये समझा इतना। कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप है, ग्रुप कौन से दोनों, CH3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। 2 मिथाइल है तो वर्ड क्या आएगा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अभी तुम लोग को बताना है कि वो दोनों मिथाइल किधर अटैच्ड है, किधर अटैच्ड है दोनों मिथाइल, सेकंड पे। तो 2,2 2,2 वाई, क्योंकि अगर इधर एक होता और एक इधर होता तो 2,3 होता, है ना। तो हमें बताना है कि दोनों मिथाइल ग्रुप सेकंड पे अटैच्ड है, तो बोथ यू हैव टू मेंशन नंबर फॉर बोथ द मिथाइल ग्रुप्स इवन इफ दे आर सेम। पहला 2 मतलब एक मिथाइल ग्रुप सेकंड पे, सेकंड 2 दूसरा मिथाइल ग्रुप भी सेकंड पर ही है, ठीक है। डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल, और जाते हैं ना हम आगे, जब दूसरे सम्स करेंगे ना तो तुम लोग को पता चल जाएगा। ये एक ही रूल फॉलो हर एक नाम के लिए, इसलिए ऐसे लिखते हैं, समझे। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा नाम में, पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, समझे इसका नाम।
ठीक है चलना। इसको मैं नंबर कहाँ से करूँगा, लेफ्ट राइट या लेफ्ट? राइट ये राइट है, ये लेफ्ट है। लेफ्ट लेफ्ट। मैंने लेफ्ट देखो अगर मैं राइट से करता 1 2 3 4 5, मेरे ग्रुप्स को नंबर क्या आते हैं 3 और 4। अगर मैं लेफ्ट से करूँगा तो क्या आएगा 1 2। कुछ फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है। कैसे ना, क्योंकि अगर मैं इसको 3, क्योंकि 2 और 3 वाले एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा। 3 और फिर में 4 में तुम लोगों को फिर कंफ्यूजन आएगा ना, इधर से नंबर करो। हाँ CH2 ग्रुप नहीं है बाबा, ये कार्बन ही है, सिर्फ मैंने ओपन के जगह इनको क्लोज करके रखा है। ठीक है, इसको मैं ओपन में लिख देता हूँ चलो तुम लोग के लिए। 5 कार्बन है, इधर Cl है, अभी समझेगा। ओपन में लिखा दो। देखो इधर से नंबर क्या है 2 और 3 पर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है 2 पर क्लोरो है, मेरे लिए क्लोरो है 2 पर, और 3 पर क्या है ब्रोमो। अब ये दोनों के ही नाम मेरे प्रीफिक्स में आने वाला है। प्रीफिक्स में जब भी एक से ज़्यादा नाम आने वाले हो तो यू हैव टू ऑलवेज गो विथ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, ब्रोमो या क्लोरो? ब्रोमो। तो ब्रोमो को पहले लिखने का क्या आएगा फिर नंबर 3 ब्रोमो, सर इसमें 2 क्लोरो, आगे क्या आएगा सेम 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। इधर नीचे लिखता हूँ पेंटेन। ये समझा, डाउट क्लियर हो गया ना? अभी ये इसको नाम तुम लोग बता सकते हो अभी? सही है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इसका ट्राई करो। नहीं ये तो कंटिन्यूएशन में है ना, ये कंटिन्यूएशन तुम लोग बोलो तो नाम, मैं बता रहा हूँ। वो नीचे हो या उधर वो सीरीज में है तो हाँ नहीं 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 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन 3 क्लोरोपेंटेन अरे मिथाइल मिथाइल किधर है? वो सीरीज में है, वो एक चेन में है। चेन इधर से नंबर करो, मैं नहीं नीचे से ना 1 2 3 4 5। तो ये लॉन्गेस्ट चेन में आ गया ना, तो इसको मिथाइल क्यों बोलने का? ये लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा है तो वी आर मेंशनिंग मिथाइल। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, हाँ इसका नाम क्या आएगा फिर? सिर्फ एक ही ग्रुप है बस, 3 क्लोरो पेंटेन। क्या मैंने राइट लिखा है? रॉन्ग लिखा है मैंने। सी कैपिटल आना चाहिए हमेशा। ठीक है, नंबर के बाद डैश आना चाहिए। 2 नंबर बाजू बाजू में है, जैसे इधर था 2,2 वाले में, इधर हाँ ये तो कॉमा आएगा बस, वरना नंबर वर्ड्स के बीच में डैश। इससे पहले मार्क्स कटता है। ये अभी हमने सिर्फ इसका एक और कर लेते हैं लास्ट, सॉरी बहुत फिर बाद में तुम्हारा पोर्शन बहुत लैग हो जाएगा, पता है बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर वो पहले स्ट्रक्चर में आप एक क्लोरीन एक मिथाइल के अलावा एक क्लोरीन डाल दो तो फिर स्ट्रक्चर नेम कैसे करते हैं ना। इधर एक क्लोरो ये निकाल दूंगा मैं और Cl डाल दूंगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, नंबर सेम आएगा। नंबरिंग ट्राई करो, क्या आएगा इसका नाम? 2,2 क्लोरोमिथाइल। मर्ज क्यों कर रहे हो? 2 क्लोरो डाइमिथाइल डाइमिथाइल क्यों? एक ही मिथाइल है ना। 2 क्लोरो मिथाइल पेंटेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल नहीं 2 क्लोरो मिथाइल पेंटेन मिथाइल का भी नंबर लिखो ना, मिथाइल भी कौन सा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन हाँ ठीक है, 2 क्लोरो पहले आएगा फिर मिथाइल आएगा, क्योंकि C इज अल्फाबेटिकली पहले देन M। ठीक है,
तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल क्लोरो 2 मिथाइल सर कॉमा नहीं है कॉमन पेंटेन, कॉमा क्यों? 2 नंबर से नहीं बोला चलो एक हाइफन वो ठीक है, चलता है। इफ यू पुट आल्सो नॉट रूल, समझा ये? अभी देखो छोटा कर देता हूँ जरा। अभी यू आर फाइन इफ आई एम राइटिंग ऐसे कंडेंस स्ट्रक्चर ना, यहाँ पे एक एच लिख देता हूँ। बताओ इसका नाम क्या हो सकता है? तुम्हारा टेबल चेक करो, OH ग्रुप है तो क्या वर्ड आता है? रुको एक सेकेंड ना, हाँ दोनों के नाम बताओ। अभी तुम लोग थोड़ा दिमाग चलाओगे, पहले ब्यूटेनॉल बोल रहे थे ना सिर्फ। इसका भी ब्यूटेनॉल आएगा और इसका भी ब्यूटेनॉल आएगा। उसका कैसे ब्यूटेन आएगा? वो 3 ओके ब्यूटेन 2 वो अलग है ब्यूटेन 2 दोनों अलग है ना, ब्यूटेन 2 इसमें OH कॉर्नर में है, इसमें COH सेकंड कार्बन पे है। नीचे वाला ब्यूटेन तो सही इसमें है। नंबर्स आएगा? देखो मेथड सेम ही है हमेशा। स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप क्या है? नंबर कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करने का। फ्रॉम वेयर आई विल नंबर, लेफ्ट और राइट? राइट राइट। 1 2 3 4, लेफ्ट से करूँगा तो इधर 3 आएगा ना। ग्रुप को मेरे छोटा नंबर आना चाहिए। दो पॉसिबिलिटी में से हमेशा स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। यहाँ पे किधर से नंबर करूँगा, लेफ्ट राइट? राइट और 1 ही होगा तो 1 काउंट नहीं करेगा 4, ठीक है। OH के लिए वर्ड क्या आता है? ऑल। किधर आता है? एंड में। जब भी सफिक्स होता है ना, तो तुम्हारा जो भी नाम बन रहा होता है उसका लास्ट लेटर निकालना होता है और उसके जगह वो सफिक्स ऐड करना होता है। मतलब क्या? हाँ ब्यूटेन होता, ठीक है। सो आई विल रिमूव द ई एंड इंसर्ट द ऑल, ठीक है। लास्ट लेटर के जगह फंक्शनल ग्रुप का नाम, हाँ ठीक है। इसका नाम क्या आएगा फिर? ब्यूटेन टू ऑल, और आई कैन राइट 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। नीचे का क्या आएगा? ब्यूटेनॉल और 1 ब्यूटेनॉल। अगर पहले तरीके से लिखा तो चलेगा ब्यूटेन 2 दोनों में से कोई भी मेथड राइट है। मैं प्रिफर ये करता हूँ क्योंकि ये गलत नहीं जाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी आई फॉरगॉट टू राइट द नंबर, ऐसे ऐसे चांसेस होते हैं। इसमें कैसा, मुझे पता है कि मैं ग्रुप मेंशन कर रहा हूँ, ग्रुप के पहले मैं नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी एक सॉल्व करो, ये पहले कॉपी करो, मुझे सब चाहिए बुक में तुम्हारे। कैसे स्ट्रक्चर बना? ओपन कंडेंस्ड, नहीं बनाओ जैसे कंडेंस नीचे वाला ओपन है, ऊपर वाला कंडेंस्ड है। कंडेंस ओपन बना दो, चलो यार तुम लोग के लिए। कल से मैं कुछ भी कंडेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। सॉरी ओपन स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। हाँ सर ऐसे ही करो सर। देखो तुम्हारे पेपर में हमेशा कंडेंस स्ट्रक्चर ही आएगा और उसका IUPAC नेम लिखने बोलेंगे, तो उसका आरत डालो, ठीक है दोनों सेम ही। ये हो 1 गया 2 3 4 5 सर आप जितने भी एग्जांपल एक सब पेंटिंग के 3 CL 2 है पेंट अरे 3 राइट
से 4 है, लेफ्ट से 2 है। कॉपी किया पहले सर नेमिंग नेमिंग करो नेमिंग कौन सा साइड से? दोनों ग्रुप को कौन से साइड से सबसे कम नंबर आ रहा है जिसमें से नंबरिंग ऑफ लेफ्ट से सब एक साथ बोलोगे तो मुझे किसका भी आवाज समझ नहीं आता और ये माइक में भी बहुत गड़बड़ आवाज आएगी फिर लेफ्ट से चालू करेंगे ना नंबरिंग नंबरिंग का हिंट देता हूँ राइट से चालू करना है I have answered. One butanol, Right five chloro, one pentane, 5 all. देखो 4 pentane. नंबरिंग क्यों राइट से मैं वो भी तुम्हारा कंफ्यूजन करता हूँ दूर सी इफ आई नंबर फ्रॉम लेफ्ट शांति अभी इफ आई नंबर फ्रॉम लेफ्ट नंबर वाइट से नहीं नंबर अगर मैं लेफ्ट से करता हूँ तो इसको 1 आएगा इधर 2 आएगा इधर 3 आएगा इधर 4 आएगा इधर 5 आएगा मेरे दो ग्रुप्स का नंबर क्या आ रहा है 2 और 5 मैं राइट से करता हूँ तो क्या आएगा इधर 1 2 3 4 5 इधर से आ रहे मुझे 1 और 4 छोटे नंबर किधर से आ रहे समझे ओके अभी बताओ नाम क्या आएगा 4 chloro, pentane और 1 ठीक है डायवल क्यों बोला सर लेफ्ट से नहीं One. चलेगा। मैंने अभी बताया लेफ्ट से करेंगे तो 2 और 5 नंबर आ रहे हैं हाँ गलत if alcohol is on 1 so we can just write 4 chloropentanol या सी फोर्थ कार्बन पे क्लोरो है प्रीफिक्स वाला तो 4 क्लोरो 5 कार्बन का चेन है तो पेंट सब सिंगल बॉन्ड है तो एन मैं ई नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑल प्रेजेंट है सफिक्स तो इफ आई एम राइटिंग 1 ऑल देन आल्सो इट्स करेक्ट डायरेक्टली all. अगर मैं सिर्फ 1 नहीं है 1 है यहाँ पर इसलिए सिर्फ मैं आई कैन आल्सो राइट ऑल ठीक है सर क्लोरोपेंटेनॉल एक ही शब्द लिखना है या एक ही शब्द एक ही शब्द स्पेस सिर्फ नंबर्स वगैरह में आएगा बाकी सब एक ही शब्द और ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल रेस्ट ऑल स्मॉल वो फर्स्ट लेटर किसका भी हो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल आएगा ये कॉपी किया सबने yes sir पक्का ना yes sir रुको जरा बुक बंद मत करो टेक्स्ट बुक चालू रखो मेरे पास होमवर्क दे रहा है लेक्चर खत्म हो गया है सो क्या करेगा जल्दी जाकर यार सर बाहर का बहुत उम्र के मत दो कौन बोल रहा है 6 बार कर दिया